स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स के अध्याय एक संख्या बोध का 1.3 गिनती, जिसमें हमें 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती दी गई है उस गिनती पर हमें आधारित सवाल हल करने हैं। आपकी ब्रिज कोर्स की जो बुक है उसमें 1 से लेकर 100 तक की गिनती का टेबल दिया गया है और उस टेबल के आधार पर कार्यपत्रक 1 में जो सवाल दिए गए हैं उसका पहला सवाल है, गिनती 1 से 100 में गिनती 1 से 100 में एक अंकी संख्याओं की कुल संख्या है। एक अंकों वाली संख्या, जैसे अपन गिनती लिखते हैं तो उसमें एक अंकों की संख्या हमारे पास कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ से हमारे पास में सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन नंबर, इसका आंसर आ जाएगा 9। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया, 31 से 50 के बीच की संख्याओं की कुल संख्या। 31 से 50 के बीच बोला है इसमें, यहाँ थोड़ा अब बच्चों को ध्यान देना है। 31 से 50 के बीच की संख्या, तो 31 से 50 के बीच, तो यहाँ 31 और 50 दोनों को छोड़ देना है और उनके बीच की संख्या को गिन लेना है। तो आपके पास में आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न दिया गया है, 20 से लेकर 40 तक की संख्याओं की कुल संख्या। अब यहाँ पर 20 से लेकर मतलब 20 को भी काउंट करना है और 40 को भी काउंट करना है। तो यहाँ पर आपके पास में 20 से लेकर 40 तक की कुल संख्याओं की संख्या हो जाएगी 20, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रश्न नंबर चौथा दिया है इसके बाद में, प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया है, मध्य की संख्या द्वारा, मध्य की संख्या द्वारा, यानी आपके पास में संख्याएं दी गई है, मध्य की संख्या जो छूटी गई है उसे पूर्ण करना है। जैसे यहाँ दिया गया है 40, फिर दे दिया है 45, फिर दिया गया है 7, यहाँ पर दिया गया है 9, यहाँ दिया गया है 68, यहाँ दिया गया है 70, फिर यहाँ दिया गया है 29, यहाँ दिया गया 31, 96, यहाँ पर दे दिया है 98, यहाँ दिया गया है 19, यहाँ दिया गया 21, यहाँ दिया गया 46 और यहाँ दिया गया है 48, दिया गया है 94 और यहाँ दिया गया है 96, 9 दिया गया है यहाँ 1, यहाँ दिया गया है 3 और 10वां यहाँ दिया गया 88 और यहाँ दिया गया है 90। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और मध्य की संख्या द्वारा, यानी बीच की संख्या छोटी गई है इसे पूर्ण करना है। तो 40 के बाद में यहाँ जाएगा 44, 7 के बाद में यहाँ 7 और 9 के बीच क्या जाएगा 8, 68 और 70 के बीच में क्या जाएगा 69, 29 और 21 के बीच में क्या जाएगा 30, 96 और 98 के बीच में क्या जाएगा 97, 19 और 21 के बीच में क्या जाएगा 20, 46 और 48 के बीच में क्या क्या 47, 94 और 96 के बीच में 94 और 96 के बीच में आ गया 95, 1 और 3 के बीच में क्या आ जाएगा 2, 88 और 90 के बीच में आ जाएगा 89। इस प्रकार से आप इसका प्रश्न क्रमांक 4 हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके पास प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है। 5 में दी हुई संख्या से पहले और बाद में आने वाली संख्या को लिखना है। इसका ठीक अपोजिट है, दी गई संख्या से
पहले और बाद की संख्या, यहाँ पर भी कैसा करना है, दी गई संख्या से पहले एवं बाद की संख्या, बीच की संख्या यहाँ दी गई है। जैसे यहाँ पर पहले सवाल में क्या दे दिया, 11, इसके पहले और इसके बाद की संख्या को हमें भरना है। फिर दिया गया है यहाँ पर 77, फिर दे दिया गया है 85, फिर दे दिया गया है 62, फिर दे दिया है 28, फिर दे दिया है 35, फिर दे दिया है 7, फिर दे दिया है 49, फिर दे दिया है 51 और फिर दे दिया 94। तो यहाँ जो दी गई संख्या है उसके ठीक पहले और बाद की संख्या हमें खाली स्थान में भरना था। तो 11 से ठीक पहले क्या आ जाएगा, 10, और इसके ठीक बाद क्या आ जाएगा, 12। 77 से पहले क्या आ जाएगा, 76, और बाद में क्या आ जाएगा, 78। 85 से ठीक पहले क्या आ गया, 84, और बाद में क्या आ जाएगा, 86। 62 से ठीक पहले 61, बाद में आ जाएगा 63। 28 से पहले क्या आ जाएगा, 27, बाद में आ जाएगा 29। 35 से पहले क्या आ जाएगा, 34, और बाद में क्या आ जाएगा, 36। 7 से पहले 6, बाद में आ जाएगा 8। 49 से पहले आ जाएगा 48, बाद में आ जाएगा 50। 51 से पहले आ जाएगा 50, बाद में आ जाएगा 52। 94 से पहले आ जाएगा 93, और फिर बाद में आ जाएगा 95। इस प्रकार से अध्याय 1 जो संख्या बोध था, जिसमें हम 1.3 में जो गिनती दी गई थी, गिनती के अंतर्गत 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में दिया गया है, और प्रश्न क्रमांक 4 जो खाली स्थान था जिसमें बीच की संख्या हमें भरना था, और प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें बीच की संख्या दी गई है और पहले और बाद वाली संख्या हमें खाली स्थान में भरना है। इस प्रकार से हम इस कार्यपत्रक 3 को पूर्ण कर सकते हैं।